सब कहते हैं चने का साग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको अपनी दादी का वो सीक्रेट नुस्खा बताऊंगी जिससे ये 10 मिनट में इतना मुलायम बनेगा कि आप हर सर्दी में बनाना चाहेंगे। ये साग मेरी दादी बनाती थी जब हम गांव में थे। मेरी दादी खेत में जाती थी और वहाँ से चने का साग लेकर आती थी और उसके साथ में जो बाजरे की रोटी बनाती थी और उस पर इतना सारा घी लगाती थी कि पूरा घर महक जाता था। गांव में तो रोटी चूल्हे पे बनती थी, इतनी अच्छी लगती थी वो खाने में और उसके ऊपर घी डाल के वाह मज़ा आ जाता था खाने का। तो चलिए कोई बात नहीं, हम गांव का स्वाद आज घर में भी लेंगे। तो शुरू करते हैं। चने के साग बनाने के लिए पहले जो चने का साग होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती है उनको हम तोड़ लेंगे। जो हार्ड होंगी वो तो पत्तियां से खींचते चले जाएंगे ना डंठल से, कुछ इस तरह से वो निकलती चली जाएंगी, पर जो नरम वाली होंगी वो पूरा पूरा टूट जाएगी। तो इस तरह से हमें पूरे साग को तोड़ लेना है। अब इसको हमने अच्छे से पानी से धो लिया है 3-4 बार और धोने के बाद हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हम इन साग को डाल देंगे। पहले तो ये मिट्टी के हांडी में बनाया जाता था तो उसमें एक गजब का ही स्वाद आता था, पर अब वो बर्तन मिलना मुश्किल होता है तो लोग उसी बर्तन में बनाते हैं जो उनके पास अवेलेबल होता है। तो हमने प्रेशर कुकर में साग को डाल दिया है। अब साग का स्वाद और ज़्यादा बढ़े इसके लिए, कुछ खट्टापन आने के लिए हमने 2 टमाटर को काट के डाल दिया है इसमें, और अदरक जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा, तो मैंने अदरक भी इसमें डाल दिया है। हरी मिर्च आप अपने अनुसार डालिएगा जितना आप पसंद करते हो तीखा खाना, पर इसमें जो स्वाद होता है वो अदरक और हरी मिर्च का ही होता है। तो फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए और आधा कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि चने के साग में भी पानी होता है, बस इसको जलने से बचाने के लिए हमने इसमें पानी डाला है। अब इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, तब तक हम और चीज़ें कट कर लेते हैं। तो प्याज ली है उसे मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन की पूरी एक गड्डी है जो, उसको मैंने पतला पतला काट लिया है छील के, और 3 से 4 हरी मिर्च लिए मैंने, उसको भी काट लिया है, और अदरक को भी हमने काट लिया है। इन सबको हमने काट के रख लिया है पहले ही। ये देखिए 3 से 4 सीटी आ गई है और उसमें जो चने का साग है ना उसमें कितना पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम इसी में यूज़ में लेंगे। तो देखिए टमाटर का छिलका जो हट रहा है उसको हटा देंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम एक ग्राइंडर में ले लेंगे। इसको हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का हो उस टाइप में पीसते हैं, जैसे हम घोटते हैं ना साग को, तो वो वैसा जो टेक्सचर आता है उसी तरह से हमें लेना है। इसे पीसते समय थोड़ा सा पानी भी अगर डालना पड़े तो हम जो चने के साग में जो पानी निकला है ना उसी पानी को डालकर इसको पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। सर्दियों में जो भी साग सब्जियां आती हैं उससे हमें बहुत ही ज़्यादा ताकत भी मिलती है और इसे खाने से हमारे अंदर गर्मी भी रहती है, तो इसे हमें सर्दियों के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। वैसे तो सीजन की हर चीज़ खानी चाहिए। अब हमारा ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। इसको हम किनारे रख देते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे, और बेसन ना हो तो आप इसकी जगह चने को, जो रोस्टेड चना होता है ना जिसमें छिलका नहीं होता है, उसको भी आप पीस कर डाल सकते हैं चने का साग बनाने के लिए। तो हमारा ये बेसन भुन गया है, हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी जो भी कढ़ाई में लगा है उसको भी हम निकाल लेंगे सारी बेसन को। चने का साग बनाने के लिए आपके यहाँ बेसन डालते हैं या फिर रोस्टेड चना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने इसको पूरा निकाल लिया है। अब हमने उसी कढ़ाई में ही तेल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा तब हमने जो लहसुन काट के रखा था ना उसको हम डाल देंगे। उसको हल्का फ्राई हो जाए तब मैंने लाल मिर्च डाल दी है साबुत, उसको भी हल्का सा भून लेंगे। फिर जो हमने प्याज काट के रखे थे उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल लाल नहीं करना है, पकाना है केवल। जब वो पक जाए
तो ये देखिए हमने जो पानी बचा के रखा था ना, चने के साग में जो पानी निकला था उसमें वही 2 से 3 चम्मच बेसन डाल के उसको अच्छे से घोल देंगे। उससे क्या होगा ना, हमारा लम्स नहीं पड़ेंगे। प्याज हमारी भून गई है। अब हम इसमें बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर को डालकर हम भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, जिससे क्या होगा ना कि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से प्याज में लिपट जाएंगे इस तरह से। अब जब ये खदक आ जाए, थोड़ा सा मसाला भून जाए अच्छे से, तब हम उसमें क्या करेंगे, जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना चने के साग को, वो उसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से धीरे धीरे हाथों से मिला लेंगे कुछ इस तरह से। जब हमारा ये सारा चीज़ मिक्स हो जाए, सब आपस में एक दूसरे में मिल जाए, तब इसमें हम हरी मिर्च और अदरक को डाल देंगे। इसे हमें पीस के नहीं डालना है, क्योंकि पीस के डालने से क्या है ना कि इसमें स्वाद नहीं आता है। ये जब खड़े खड़े मुंह में जाते हैं ना, तब इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें इसको ऐसे ही डालना है काट कर। तो अब जब हमने ये डाल दिया है तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने चने के साग में नमक तो पहले ही डाल दिया था, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि नमक ज़्यादा हो जाएगा तो सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब जो हमने बेसन को तैयार किया था ना चने के पानी में, उसको हम डाल देंगे और अब इससे क्या होगा ना कि ये इन सारी चीज़ों को अच्छे से बांध लेगा। अब इसे ऐसे ही हाथों से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसमें कोई भी कच्चापन ना रह जाए। वैसे तो हमने बेसन को पहले ही भून लिया था तो कच्चापन तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएंगे। चने के साग में थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ऊपर से नींबू का रस डाल देंगे। एक पूरा नींबू का रस ले लिया है मैंने और उसे निचोड़ कर डाल दिए। अब इसे ढाबा स्टाइल में बनाने के लिए हमने एक कलछी लिए, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और बटर डाल देंगे। जब ये गर्म हो जाए, कुछ लहसुन की कलियों को हमने बचा लिया था वो उसमें डाल देंगे और कुछ अदरक को हमने लंबा लंबा काट लिया था, उसको भी हम उसी में डाल देंगे। और उसके ऊपर से हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये सारी चीज़ें जब तड़क जाए तब हम इसको चने के साग में ऊपर से डाल देंगे। तो तैयार है हमारा बिल्कुल ढाबा वाले स्टाइल में चने का साग। अब ऊपर से बटर या घी डाल दीजिए। अब बटर या घी उस चने के साग को दुगना कर देता है। चने के साग के साथ हम बाजरे की रोटी बना लेते हैं। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने एक चलनी में बाजरे का आटा ले लिया है, उसको हम चाल लेंगे चलनी से। बाजरा हो या मक्का हो, इसके आटे को लगाने के लिए हम जब बॉयल पानी से इस आटे को मारते हैं ना, तो इसमें एक बाइंडिंग क्रिएट होती है। तो उस बाइंडिंग से क्या होता है ना कि हम जब इस लोई से को लेकर चकले पे बेलते हैं ना, तो वो फटती नहीं है। तो इसलिए हमें इसको क्या है, हमेशा बॉयल पानी से ही लगाना चाहिए आटे को। और इसकी जो हथेली है ना, उससे अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें इस आटे को चिकना कर लेना है और अच्छे से मुलायम मारना है। ज़्यादा हार्ड मारेंगे तो क्या है, हमारी रोटी फट फट जाएगी। और उसे हमें तभी मारना है जब हमें रोटी तुरंत बनानी हो, रखना नहीं है बिल्कुल। रखने से क्या होगी कि हमारी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब बस हमने आटा लगा लिया है, अब इसकी लोई तोड़ लेते हैं। लोई तोड़ के पहले तो क्या करेंगे, परोतन लगा के हाथ से ही इसको गोल गोल घुमा के इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हाथों से प्रेस कर करके। और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए ना, तो दोनों हाथ की हथेलियों से बीच में रखकर इसको थोड़ा सा थपथपाते हुए इसमें बड़ा कर लेंगे। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हम परोठा लगा के चकले पे रखकर इसको हाथों से फैला लेंगे चारों तरफ से। आप बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन को चलाइएगा, वरना रोटी फट जाएगी। तवे को हमने पहले ही गरम कर लिया था, अब बस रोटी को हम तवे पे डाल देंगे। तुरंत मत पलटिएगा, वरना हमारी रोटी टूट जाएगी। जब थोड़ा सिक जाए उसके बाद ही हमें रोटी को पलटना है। उसी तरफ से भी जब रोटी अच्छे से सिक जाए तब हमें क्या करना है, गैस के ऊपर रोटी को रख देंगे। हमारी रोटी देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। बस अलट पलट करके हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। थोड़ी करारी सेकेंगे तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे सेकने में थोड़ा टाइम लगता है,
क्योंकि ये अच्छे से जल्दी सिकती नहीं है। आपके यहाँ चने के साग के साथ मक्की की रोटी खाते हैं या बाजरे की रोटी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं इसको भी आप ज़रूर बताइएगा, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। तो हमारा तैयार है ये बाजरे की रोटी। अब इसमें लगाएंगे हम बटर को, आप घी भी लगा सकते हैं। सारी रोटियों में हमने बटर से चिपोड़ दिया है। अब इसको हम चने के साग के साथ सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप अगली रेसिपी कौन सी देखना पसंद करेंगे ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी दादी तो बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी और हम लोगों को बहुत ही टेस्टी लगती थी। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा बनाकर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।